वीडियो स्टार्ट करने से पहले डीपेस्ट कॉन्डोलेंस टू बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एंड द फैमिली ऑफ महबूब अली जाकी। ये पेस बॉलिंग कोच थे बांग्लादेश क्रिकेट के अंदर। ढाका कैपिटल्स के साथ ये वाबस्ता थे इन बीपीएल। आज के दिन सुबह 1 बजे इन ग्राउंड प्रैक्टिस सेशन के दौरान हार्ट अटैक आता है जब हॉस्पिटल रश किया जाता है इनको लेके। बट ये अब नहीं रहा, इस दुनिया में इंतकाल कर गए हैं। सो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डीपेस्ट कंडोलेंस टू हिज फैमिली। बहुत बड़ा लॉस है क्रिकेट पे, क्रिकेटिंग फील्ड पे हार्ट अटैक की वजह से एक और जान जा चुकी है। सो एनीवेज वीडियो पे आते हैं। ये वीडियोस पाकिस्तानी प्लेयर्स के रिलेटेड है जो कि अभी बहुत सारी लीग्स जो हो रही हैं उसके अंदर खेलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। 3 लीग्स हैं जिनके अंदर हमारे प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर बीबीएल यानी बिग बैश बांग्लादेश प्रीमियर लीग एंड देन उसके बाद आईएल T20 जो कि दुबई एंड शारजा के अंदर हो रही है। वहाँ पे हमारे प्लेयर्स आपको दिखेंगे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों की परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात कर लेते हैं। आज हसन अली एंड शाहीन शाह अफरीदी, इसके अलावा इमाद वसीम, सादत फरहान, उस्मान खान, ये सारे के सारे इन एक्शन थे आज के दिन एंड इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करेंगे। कल के दिन भी तकरीबन 8 से 9 प्लेयर्स इन एक्शन थे, जिसके अंदर बाबर आजम, हारिस रऊफ, नसीम शाह, फ़खर जमान, हसन नवाज, उसके बाद अमाज सदाकत, एहसान उल्लाह, साइम अयूब, मोहम्मद नवाज, ये सारे के सारे, ये लिस्ट अभी कंटिन्यू है। मोहम्मद आमिर भी, साबदा फरहान भी, ये कल के दिन भी इन एक्शन थे। सो इन लोगों के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आज के दिन मैच खेला जा रहा था एडिलेड स्ट्राइकर और ब्रिस्बेन हीट के दरमियान, जो कि हीट ने जीत लिया है 7 रन से। बट अलार्मिंग सिचुएशन यह है कि शाहीन शाह अफरीदी ने अपना कोटा ऑफ द 4 ओवर पूरा नहीं किया। वो ग्राउंड से बाहर चले गए थे, कैच की अटेम्प्ट लेते हुए घुटने के बल गिरे हैं और उसी घुटने को पकड़ के वो ग्राउंड से बाहर चले गए हैं। आपको याद होगा ये घुटने का मसला शाहीन के साथ 2022 से लगा हुआ है, जब वो श्रीलंका में उन्होंने डाइव मारी थी, वहां से उन्होंने वो इंजरी पिकअप की थी। फिर अधूरे फिट शाहीन शाह अफरीदी को खिला दिया गया था T20 वर्ल्ड कप फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, उसने खेला, लेकिन अल्टीमेटली आपको एट द फाइनल वो कॉज कर गई इंजरी, क्योंकि वो वापस से एक उभर के आई सामने एंड देन वो लीथल थी ज़्यादा, शायद चल नहीं पाया एंड उसके बाद आप वो वर्ल्ड कप हारे। अब जाके उस इंजरी ने शायद वापस से वो इंजरी सामने आई है, बट आई डोंट नो अभी के वक्त क्या कहानी है, बिकॉज शाहीन बाहर ले गया था। बस शाहीन को बाहर लेके चले गए थे उनके स्टाफ वाले, बॉलिंग नहीं करने दी थी, सिर्फ और सिर्फ 3 ओवर्स की। शाहीन ने 26 रन दिए, पूरे 4 ओवर्स नहीं किए हैं, फील्ड से बाहर चले गए थे। सो इट इज़ एन अलार्मिंग साइन फॉर पाकिस्तान। वर्ल्ड कप 1 महीने की दूरी पे है। शाहीन इज योर बेस्ट परफॉर्मर ऑफ T20 क्रिकेट। आप नहीं चाहते शाहीन को लूज करना, शाहीन को आप लूज करोगे आपकी बैकबोन वैसे ही टूट जाएगी। सो जस्ट प्रे, पाकिस्तानी फैंस को सिर्फ और सिर्फ इस वक्त प्रे करनी है कि शाहीन के साथ कुछ खराब ना हुआ हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि शाहीन शाह अफरीदी रिकवर करे अच्छा और कम बैक करे। भले बीबीएल के वक्त उसको रेस्ट करना पड़े, भले श्रीलंकन सीरीज उसको रेस्ट करनी पड़े, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज है उसमें शाहीन शाह अफरीदी अपने रिदम के साथ आए, वर्ल्ड कप में अपने रिदम के साथ आए, बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी इज योर अल्टीमेट नीड। ये बात आपकी तय है। अब बात करते हैं बाकी प्लेयर्स के ऊपर। सो कल के बारे में, कल के मैचेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उस प्लेयर के बारे में बात करना चाहूँगा जो जब आया था तो उसने स्पेशली मुझे बड़ा एक्साइट किया था। फिर उसके बाद उसके टैलेंट के बारे में इतनी बातें होने लगी कि यार ये नेक्स्ट बिग थिंग है। पाकिस्तानी कैप्टन ने भी उसको इतना हाईली रेट किया, कोच ने भी हाईली रेट किया, बट अनफॉर्चुनेटली इन द रिसेंट टाइम्स अच्छी परफॉर्मेंसेज विद द बैट नहीं दी हैं। कुछ कोचिंग स्टाफ का भी मसला है, क्योंकि नंबर बार बार शफल किया गया उस प्लेयर का, और खुद उसका भी इशू है कि रॉन्ग शॉट सिलेक्शन या लेस ऑफ टेम्परामेंट की वजह से उन्होंने बिग स्टेजेस पे परफॉर्म नहीं किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हसन नवाज की। अभी तक आईएल T20 बड़ा मीडियोकर सा रहा है हसन का। 31 रन का हाईएस्ट स्कोर था उनका, ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं थी, बट आईएल वाले बैक किए जाने, डेजर्ट वाइपर्स वाले बैक किए जाने हसन नवाज को, एंड फाइनली उन्होंने कल डिलीवर करके दिया। जब वो बैटिंग करने के लिए गए थे सो उनकी टीम को 29 बॉल्स पे 44 रन चाहिए थे एंड विकेट्स जो थी वो भी बड़ी कम थी हाथ में। फिर उसके बाद एक मोमेंट ऐसा आया कि 3 ओवर में 36 रह गए थे। उसके बाद हसन खेलता गया वहां पे, फिर जब हसन को मौका मिला तो 5 बॉलों पे 9 रन चाहिए थे एंड हसन ने 2 छक्के मार के मैच को फिनिश किया। जी हाँ, 2 छक्के मार के मैच को फिनिश किया। सो ये बेसिकली बताता है कि एबिलिटीज तो मौजूद हैं एज अ फिनिशर हसन नवाज के अंदर, बट उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये अब आपका रोल है। हसन को कॉन्फिडेंस आया होगा कल की इनिंग्स के बाद, क्योंकि आईएल भी बड़ा उनका खास नहीं जा रहा था। वो कल के बाद जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा, बट मैं होप यही करूंगा कि इसको कंटिन्यू करे हसन नवाज। जितने लंबे टाइम तक इसको खींच सकता है इस फॉर्म को, उतना बेटर होगा फॉर पाकिस्तान। उसी सेम टीम से, डेजर्ट वाइपर्स से आपको खेलते हुए दिखे थे फ़खर जमान भी और नसीम शाह भी। नसीम ने तो चलें 3 विकेट्स भी ली 35 रन देके, लेकिन वो खास बॉलिंग नहीं, उन्होंने विकेट जो वो 3 ली हैं वो मार धाड़ के वक्त ली हैं, जो आपको पता है कि टेल एंडर्स या टेल एंडर्स भी नहीं कहें चलें कि
डेथ ओवर्स में जब बैटर्स मार रहे होते हैं तब जाके वो विकेट्स उन्होंने लिए। नए बॉल के साथ जो नसीम शाह हमें चाहिए, जो जिप चाहिए, जो पेस चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली हमें अभी तक IL T20 के अंदर नहीं दिखा। और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर मैं बात कर चुका हूँ कि अभी तक वो नसीम शाह का जिप अभी तक नहीं दिखा है। लेट्स होप कि आ जाए, बट अभी तक नसीम शाह फुली फिट होकर बॉल नहीं कर रहा है। फ़खर ज़मान का बहुत थर्ड क्लास IL T20 अभी तक जा रहा है, बहुत पुअर फॉर्म में है फ़खर ज़मान। एज एन ओपनर खेल रहा है, अपने नंबर पे खेल रहा है, फुल बैकिंग दी जा रही है डेजर्ट वाइपर्स की जानिब से। एट द टॉप ऑफ द टेबल है डेजर्ट वाइपर्स राइट नाउ, 9 में से 8 गेम्स जीती हुई है, बट फ़खर ज़मान का कंट्रीब्यूशन तकरीबन ना होने के बराबर है। 18 या 17 की एवरेज एज एन ओपनर उनकी, 8 गेम्स उन्होंने खेले हैं। सो दैट इज़ रियली अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान, क्योंकि एक तरफ बाबर आजम है जिन्होंने 4 मैचेस में 150 की है, बाकी के 3 स्कोर्स आप उठा के देखें तो दे आर नथिंग। 50 में भी उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, फिर जॉश फिलिपी जब आए थे उन्होंने अच्छी बैटिंग करना शुरू की थी, उसके बाद बाबर का थोड़ा दिल खुला था। सो आपके 2 ऐसे बैटर्स जो कि डायरेक्ट आपकी टीम में बनते हैं, 11 में बनते हैं, ये 2 बैटर्स आपकी ऑटोमेटिक सिलेक्शंस हैं। जब ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे देन आप अंडर प्रेशर हो। आज के दिन उस्मान खान ने भी खेला, 18 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने। साहबजादा फरहान फर्स्ट बॉल डक आज के दिन, कल साहबजादा फरहान ने कुछ 18 रन किए थे। सो आपकी तो पूरी की पूरी बैटिंग है, ये पूरा का पूरा लॉट है वर्ल्ड कप वाला जो कि आउट ऑफ फॉर्म हुआ है। बाबर आजम एंड मैं स्पेशली चाहूंगा कि बाबर, शाहीन, ये 2 वो प्लेयर्स हैं जो कि आपके इन्फॉर्म होना जरूरी है। बाबर आजम टच में नहीं है, वो वाले टच में है ही नहीं बाबर आजम थ्रू आउट दी BPL। आप अभी तक देख लें उनकी बैटिंग नहीं है, वो वाला फॉर्म ही नहीं है बाबर आजम की। जब वो खेलने आता था किस कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग करते थे वो, और जितने रन उन्होंने किए हैं पहले हम सबको पता है कि हर मैच में या तो 50 होता था या तो 30-35 सॉलिड 30-35 होता था, दिखता था कि बाबर खेल रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 1 ईयर से 2 ईयर से वो बात रही नहीं है बाबर आजम की बैटिंग के अंदर। एक 50 जरूर किया बट वो सेटिस्फेक्शन वाला 50 नहीं था, इसको आप कबूल करना पड़ेगा। सो यस, आपका मेन लॉट, आपकी क्रीम जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, जो आपकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन है 11 की, वो आउट ऑफ फॉर्म है। एंड मैं आपको एक बात बता दूं कि फ़खर ज़मान का जो स्पॉट है ना, वो एक वनरेबल पोजीशन में है राइट नाउ। फ़खर ज़मान T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी वनरेबल पोजीशन में है। एंड जिस लड़के को पाकिस्तान फिलहाल फ़खर की पोजीशन पे देख रहा है उसकी डिस्कशन हम लोग बेसिकली श्रीलंकन सीरीज वाली वीडियो में करेंगे, जब आपको पता चलेगा कि किस लड़के को पाकिस्तान देख रहा है। उस लड़के का जिक्र इस वीडियो में भी है, शायद आप कमेंट्स में पहचान जाए उसको, तो बताइएगा जरूर किस लड़के को पाकिस्तान देख रहा है फ़खर ज़मान वाले नंबर पे बैटिंग करते हुए। फिर उसके बाद आगे बात करें तो एक लड़का जो कि बिल्कुल ही गायब था, PSL 8 के अंदर डेब्यू किया था, 150 प्लस बॉलिंग कर रहा था, लीथल लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को एक और तेज बॉलर मिल गया है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ उसकी भी गलतियां और उससे ज़्यादा बोर्ड की गलतियां उसका करियर खाने में कामयाब हो गई थी। ये कहा गया कि अब एहसानुल्लाह 125 से ज़्यादा तेज बॉलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो एल्बो का ऑपरेशन हुआ था वो गलत हुआ था। उसका जो एल्बो का ऑपरेशन हुआ था उसकी वजह से उसके एल्बो में मसला आया है। एंड ये बात जब हम लोगों ने सुनी तो हम लोगों को लगा कि यार एक और टैलेंट हमने ज़ाया कर दिया है। कल एहसानुल्लाह आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको एक्शन में दिखा था। डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर नहीं किया गया था एहसानुल्लाह को, ये बहुत ज्यादती वाली बात है उसके लिए। डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट हर प्लेयर को देना चाहिए, बट एहसानुल्लाह को ये कह के साइडलाइन किया गया कि यार अब इसमें वो दम नहीं है, ही इज़ फिनिश्ड। कल एहसानुल्लाह आके बॉलिंग करते हैं, 3.5 ओवर या 3 ओवर में वो 40 रन देते हैं, 4 नो बॉलें करते हैं। ऑब्वियसली जब आप इतनी बड़ी क्रिकेट खेलोगे, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलोगे आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, सो ये चीज़ें तो होंगी कि आप विवर्ट होगे, नो बॉल करोगे। लेकिन एक नोटेबल थिंग ये थी कि कल के दिन भी एहसानुल्लाह ने जो बॉलिंग की है ना, वो 145 42 पे की है। तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोल रहा था, क्या इनके डॉक्टर्स जो बोल रहे थे वो क्या था कि एहसानुल्लाह 125 से ऊपर नहीं जा सकता, एहसानुल्लाह 150 से ऊपर नहीं जा सकता। ये एहसानुल्लाह जो 145 कर रहा है ना, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने दम पे कर रहा है। ये सिर्फ अपनी एकेडमी में प्रैक्टिस से कर रहा है, ना तो उसको कोई रिहैब के लिए NCA दिया गया, ना तो उसको डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट योर प्लेयर्स। ऑपरेशन करवाया तो वो भी उल्टा सीधा ऑपरेशन करवा दिया बेचारे का। एंड आप जब अपने प्लेयर्स की टेक केयर नहीं करेंगे, सो प्लेयर्स भी आपके फिर लॉयल नहीं रहेंगे। तो फिर आप बुरा नहीं माना करें, फिर आमिर या इमाद वसीम जब रिटायरमेंट लेके जाएं तो आप बिल्कुल बुरा नहीं माना करें, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द प्लेयर्स। जो एहसानुल्लाह के साथ हुआ है वो एक एग्जांपल है। यस वेवर्ड थे, लेकिन पेस तो उतना ही था, 145 का पेस अभी भी वो कर रहा है, रॉ पेस है उसका, टैलेंट है उसका कि भाई उसके पास एक एक्सट्रीम पेस है। अगर उसको नरिश किया जाता, अगर उसके बुरे वक्तों में साथ दिया जाता, तो शायद उस एहसानुल्लाह आज बहुत अच्छी शेप में होता, पाकिस्तान को सर्व करने की पोजीशन
कंडीशन में होता। जिस तरीके से उसने डेब्यू किया था अगेंस्ट अफगानिस्तान, शारजा की माठी विकेट्स पे भी उसने नजीबुल्लाह के यहाँ पे गेंद मार दी थी। सो कुछ ना कुछ तो था ना नेचुरल उसके अंदर, जो अभी भी वो 145 कर रहा है आफ्टर अ बैड ऑपरेशन जो उसके साथ हुआ। वो सारी बातें आप साइड कर दें, लेकिन कुछ तो नेचुरल टैलेंट था जिसको आप एक नज़र से देख सकते थे कि आप इसको नरिश कर सकते थे। जो एक बॉलर पाकिस्तान को चाहिए था वो मिल सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली आपने उसके साथ कुछ जस्टिस नहीं किया। लेट्स होप कि वो बेटर बॉलिंग करे आने वाले मैचेस में। बट यस, एक चीज़ ज़रूर है कि जो वो बोलता था कि मेरा पेस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, यस उसकी बातें बहुत थोड़ी सी आपको चुभेंगी या बचकाना लगेंगी या वो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड्स लगेगा, लेकिन जो उसने अभी तक किया है वो अपने दम पे ही है, वो अपने दम पे ही अभी तक 145 कर रहा है। तो जस्ट होप एंड प्रे कि वो अच्छी बॉलिंग करे, क्योंकि ये पीसीबी जो है शायद इसने एहसानुल्लाह को हमारी नज़रों में ख़त्म कर चुका था पीसीबी। बट वो जब कल आके उसने बॉलिंग की है, अपने स्पेल का आगाज़ बड़ा अच्छा किया था उसने। बट ऑब्वियसली इतने साल के बाद जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट के एक मंच पे जाओगे सो शायद आपको थोड़ी सी घबराहट वाली भी फीलिंग होती है। एंड देन वो जो क्रिकेट है वहाँ पे प्लेयर्स भी बड़े होते हैं, सो वहाँ के लिए आपको थोड़ा सा टेम्परामेंट भी डेवलप करना पड़ेगा। सो लेट्स होप कि एहसानुल्लाह अच्छा कमबैक करें अगले मैचेस के अंदर। उसके बाद कल हारिस रऊफ भी खेलते हुए दिखे थे, जिन्होंने 4 ओवर्स में 37 रन देके एक आउट किया। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो हारिस ने 3 मैचेस खेल के बड़ी शानदार परफॉर्मेंस अभी तक दी है। और हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हारिस रऊफ जेन्युइनली बड़ा अच्छा करता है विद हिज निप, जो उसको मिलता है विद द पेस विच ही हैज़। वो एक अच्छा बॉलर है इनसाइड ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, लेकिन जो एक स्टैंड आउट परफॉर्मर है वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इन दिस बीबीएल, वो है शादाब खान। 4 विकेट्स लास्ट मैच के अंदर ली हुई हैं, उससे पहले वाले मैचेस के अंदर विद द बैट परफॉर्मेंस की हुई है, बॉलिंग के साथ भी बेटर किया हुआ है। सो ये अल्टीमेट है शादाब खान के, इसने आना ही है टीम में, भले ये परफॉर्म करता नहीं करता, इसने आना ही है टीम में। ये इसकी जो परफॉर्मेंस है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है फॉर अस। सो ये आप शुक्र मनाएंगे शादाब खान एक फॉर्म में आ रहा है, बिकॉज ही हैज़ टू बी इन द टीम। मैंने आपको पहले भी बोला है कि वो मेरे ख्याल से तो ज़रूरत है आपकी टीम की कि शादाब खान अगर होगा तो आपकी बैटिंग भी बेटर लगेगी, आपकी बॉलिंग भी कई हद तक बेटर लगेगी, एंड फील्डिंग में वो एक गन फील्डर है एज वी ऑल नो। सो शादाब खान का होना दैट इज मैंडेटरी फॉर अस इन द वर्ल्ड कप, एंड वो जिस फॉर्म में अभी है वो बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से वो टिप कर रहा है बॉल को, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स हैं यहाँ पे ज़्यादा स्पिन नहीं मिलता, आपका टप्पा मैटर करता है यहाँ पे, एंड वो टप्पा परफेक्ट है अभी शादाब का। एंड अगर इस तरीके से बॉलिंग करेगा तो श्रीलंकन कंडीशन में भी बहुत बहुत ज़्यादा मुफीद बॉलर साबित हो सकता है हमारे लिए। एंड विद द बैटिंग ही इज पोजेसिंग, जो स्किल्स हैं उसके पास, वो एक यूटिलिटी प्लेयर पाकिस्तान के लिए बन सकता है। एक और यूटिलिटी प्लेयर आपके सर्किट में मौजूद है जो कि मास सदाकत है, वो भी बीपीएल खेल रहे हैं करेंटली। कल के मैच में, पहले मैच में उन्होंने 28 बॉल्स पे 37 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली। मुश्किल सिचुएशन में आए थे बैटिंग करने के लिए, वहां पे इन्होंने अच्छी कंपोज्ड इनिंग्स खेली। इसके अलावा 4 ओवर में 31 रन देके एक आउट भी किया। सो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस फ्रॉम मास सदाकत। एक यंगस्टर लीग के अंदर जा रहा है, पहली बड़ी लीग है, यस नेपाल प्रीमियर लीग का कॉन्ट्रैक्ट है, बट आप कहोगे कि ये पहली बड़ी लीग है मास के लिए, एंड यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देना इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में इजाफा करेगी। सो मास की ये अच्छी परफॉर्मेंस रही। इसके अलावा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फरहान भी खेल रहे थे कल के दिन, जिन्होंने 18 किए, आज के दिन उन्होंने 0 किया। आमिर भी मौजूद थे, विकेट नहीं मिली, 4 ओवर में 30 रन दिए। आखिरी ओवर थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा आमिर का, डेथ बॉलिंग थोड़ा सा इशू कर रही है आमिर को, हमने पीएसएल के अंदर भी देखा था, और T20 वर्ल्ड कप की तो खैर। बट जनरली अगर मैं बात करूँ ना, T20 वर्ल्ड कप आपका जो बॉलिंग आमिर ने की थी ना 20वां ओवर अगेंस्ट यूएसए, बेहतरीन ओवर था, 5 रन पे ओवर किया था। तो वो तो छोड़ दें, आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा कि आमिर पे आप ब्लेम डालते हो, बट वो उसने मैच आपको जितवा दिया था वहाँ से। एनीवेज, उसके बाद अगर मैं देखूँ, हैदर अली ने भी कल बैटिंग की काफ़ी अरसे के बाद, जो उनका इंग्लैंड वाला स्कैंडल हुआ था उसके बाद से अब वो इन एक्शन दिखे थे, एंड उन्होंने 28 रन किए 24 गेंदों का सामना करके। सो दैट वाज इट। ये सारे के सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स इन एक्शन थे। एंड येट अगेन सवाल वही है आप लोगों से कि कौन होगा वो प्लेयर जो कि फ़खर जमान को रिप्लेस करने का केपेबल है। मैंने इसी वीडियो के अंदर उस प्लेयर का तस्करा भी किया। लेट्स सी कौन लोग गैस करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।